Hello friends, myself is Pawar H from HGM College Karad. Today we start the point which is increasing and decreasing function. Before we start this point, we take some note for very important for this year. Now ये टॉपिक में फर्स्ट हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. देन आफ्टर उसके ऊपर हमने क्या क्या सॉल्व किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. देन आफ्टर रेट मेजर्स हमने स्टार्ट किया, सॉल्व किया उसके ऊपर के प्रॉब्लम. एंड देन आफ्टर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, देन जर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए. देन आफ्टर ये पॉइंट के आफ्टर आपके यहाँ पॉइंट है बुक में, टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन ये पॉइंट है. दिस ईयर दिस पॉइंट इज डिलीटेड, ओनली दिस ईयर. नेक्स्ट पॉइंट है मीन थ्योरम, रोल्स ऑफ थ्योरम एंड रोल्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. दिस टू थ्योरम्स also deleted for this year, yeah, omitted for this year only. Now immediately next point in textbook, increasing and decreasing function is included for this year. मीन्स आपके एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स इस चैप्टर में कट हुए हैं. अप्रोक्सीमेशन कट हुआ है, देन आफ्टर रोल्स थ्योरम कट हुआ है, देन आफ्टर मीन वैल्यू थ्योरम्स कट हुआ है. सो ये 3 पॉइंट आपके कट हुए. सो इसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज है, जो भी एग्जाम्पल्स है, वो भी आपको एग्जाम में पूछने वाले नहीं है. सो डायरेक्टली उसके बाद का जो पॉइंट है विच इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. So, a function y is equal to f of x is said to be increasing function in the interval. कौन सा भी इंटरवल हो सकता है. So, in the interval open a comma b if f of x2 is greater than f of x1 whenever x2 is greater than x1 in a comma b. Means आपका a comma b यहाँ पे कौन सा भी होगा और इसमें यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2. So obviously x2 is greater than x1 है. So obviously f of x1 is greater than f of x2 means increase होगा. So तभी हम लोग कहेंगे कि it is a increasing function. So another word में हम लोग डेरिवेटिव में कैसे कर सकते हैं कि if f dash of x is greater than 0 for all x belongs to interval open a comma b, then f of x is an increasing function in the interval a comma b. Means in short, कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव इज पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो दोज फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ यू चेक नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन. डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन स्लाइटली चेंज. सेकेंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सो से अ फंक्शन y is equal to f of x is said to be an a decreasing function in the interval a comma b if f of x2 here less than f of x1, here less than f of x1 whenever x2 is greater than x1 is same condition in a comma b. So in short in derivative form में हम लोग क्या कहेंगे, if f dash of x is less than 0, f dash of x is less than 0 for all x belongs to open interval a comma b, then f of x is a decreasing function. Decreasing function in the interval a comma open interval a comma b. So आपको इस टाइप के एग्जाम्पल 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो एग्जैक्टली हमें क्या है करना है कि कौन सा भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या कौन सा भी फंक्शन डिक्रीज है, तब हमें एक ही टेस्ट चेक करनी है, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. मीन्स इफ f dash of x is greater than 0 we say that the function is increasing. If f dash of x is less than 0 we can say that the function is decreasing whenever its interval is given. So we can start the example for this point. So write down my first example. Write down my first example. Test whether the following
whether the following functions are increasing or decreasing. Okay, test whether. This is the 2 marks questions. So write down the first example. F of x is equal to x cube minus 6x squared plus 12x minus 16 for x belongs to interval R. x belongs to interval, कौन सा इंटरवल में दिया है? x all belongs to R. सो हमें क्या करना है? चेक करना है गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. हम लोग तो आर के एक एक पॉइंट डाल के नहीं देख सकते कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हम लोग क्या करेंगे? इन शॉर्ट उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो डिफरेंशिएट with respect to x. So f dash of x, this is all is the standard form, x raised to n form. So we can use here x raised to n form derivative. So 3x square, 2 multiply here, so minus 12x, 12 is the constant, x derivative is 1, so plus 12 minus 16 derivative is 0. So we get here 3x square minus 12x plus 12. Now we simplify here. F of x is equal to 3 is a constant, take it outside. Inside the bracket x square minus 4x plus 4. Now again this is simplified because ऐसे देख के भी हमें नहीं चेक हो रहा है कि इट इज़ अ ग्रेटर दैन और लेस दैन. सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? f dash of x is equal to 3. This is x square minus 4x plus 4 is a formula of x minus 2 whole square. So this is the formula of x minus 2 whole square. चेक आउट कर सकते हो. a minus b whole square formula is a square minus 4ab plus b, that is x square minus 4x plus 4. Now here clearly that x is a real number, correct? So real number का square always positive is known. So now x minus 2 also real number. So real number का square कैसे होगा? Always positive. So now x minus 2 whole square is greater than 0 for x belongs to real number except x is equal to 2. Except x is equal to 2, because if you put here 2 then 0 and 0 is greater than 0 is not possible. So that time x belongs to R में होगा, लेकिन उसमें except x is not equal to 2. So that's why I am only 2 is remove for all real numbers से मैंने 2 को remove किया है. So now x minus 2 whole square is always greater than 0. 3 is a real number. This 3 is a positive real number. So if you multiply here, so one positive real number multiply second positive real number, multiplication is always positive. So therefore 3 multiply x minus 2 whole square is always positive for all x belongs to R except x is not equal to 2. Now what is this? This is my f dash of x. So f dash of x is greater than 0. That means f of x is a increasing function. So we can say that hence f of x is an increasing function for all x belongs to real number except x is equal to 2. I hope you understand how to simplify that type of equation. Whenever this example is given, we find first f dash of x. Now it is a very easy to convert to that type, means squaring method, and check which type has sign and is greater than or less than. We can check here. Next example, f of x is equal to, next example, f of x is equal to x minus 1 upon x for x belongs to real number. For x belongs to real number, x is not equal to 0. This also condition is given. If x is equal to 0 here, so 1 upon 0 is infinity. So function is not defined. So already question
में ही आपको कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ चेक करते हैं हम लोग दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो f dash of x, what is the derivative of x which is 1, what is the derivative of 1 upon x which is a standard function. So derivative of 1 upon x which is minus 1 upon x square, minus minus become plus. So plus 1 upon x square. Now ये देखते तो हमें लग नहीं रहा है कि it is a positive या negative, but x belongs to real number. Yes. So square of real number always positive. So x square is always positive for x belongs to real number. For all x belongs to real number. If you take a reciprocal, so 1 upon x square is also greater than 0. Okay? For x belongs to real number, but x is not equal to 0. This condition is here present. Now, if you add here 1, so 1 plus 1 is a positive. So 1 add करने के बाद भी ये number always greater than 0 होगा. So 1 upon 1 plus 1 plus 1 upon x square is always greater than 0 for x belongs to real number and x is not equal to 0. So ये क्या हुआ हमारा f dash of x. So therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to real number except x is equal to 0. Hence हम लोग क्या करेंगे, f of x is an increasing function for all x belongs to real number except x is not equal to 0. If you take x is equal to 0, then again it is a function is not defined. Now we can check next example. F of x is equal to third example 7 upon x minus 3 comma x belongs to real number x is not equal to 0. x belongs to real number x is not equal to 0. अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So f dash of x is equal to 7 is the constant. What is the derivative of 1 upon x which is minus 1 upon x square. So minus 7 upon x square. What is the derivative of minus 3 which is 0. So minus 1 upon 7 upon x square. This is my f dash of x. But x belongs to real number, so x square is always positive for x belongs to real number. If you take a reciprocal, so reciprocal also positive for x belongs to real number and one more condition, x is not equal to 0. Now what is your f dash of x? Minus 7 upon x square. So we can multiply minus 7 both sides. So here we can use here rule for inequality. For example, suppose 4 is greater than 3. True statement? Yes. If you multiply minus both sides, so inequality sign will be changed. So minus 4 is less than minus 3. Means minus 4 is less than minus 3. But कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे रखते हैं, means minus 4 is greater than minus 3, which is not true. So whenever inequality rules के हिसाब से माइनस को हमने बोथ इनइक्वालिटी के बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी. ग्रेटर दैन इज कन्वर्टिंग टू लेस दैन एंड लेस दैन कन्वर्टिंग टू ग्रेटर दैन. सो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई minus 7 बोथ साइड, सो minus 7 इज divided by x square is less than 0 for x belongs to real number and x is not equal to 0. So that means f dash of x is less than 0. F dash of x is less than 0 for x belongs to real number and x is not equal to 0. That is, hence f of x is decreasing function. F of x is decreasing function for x belongs to R and x is not equal to 0. I hope you understand how to test whether given function is increasing or decreasing. Now we can check next problem, which is statement is find the point
function is increasing or decreasing. So start those examples. Next example, find the values of x for which the function f of x is equal to x cube plus 12x square plus 36x plus 6 is an increasing function. So हमें क्या करना है कि कौन से पॉइंट में f of x is a increasing है यह हमें निकालना है. So it is again a very easy. Already given है फंक्शन इंक्रीजिंग है. So f dash of x is greater than 0 होगा. So यहाँ पे what is given? Given f of x is equal to x cube plus 12x square plus 36x plus 6. So we can differentiate with respect to x. So f dash of x is equal to 3x square plus 24x plus 36 plus 6 constant. Derivative is 0. So this is my f dash of x. But f of x is an increasing function. F of x is an increasing function, that is f dash of x is greater than 0, that is 3x square plus 24x plus 36 is greater than 0, that is you take 3 is common. So we get here x square plus 8x plus 12 is greater than 0. Okay, 3 common, 3 divide, so 0 divided by 3 we get 0. So this is a quadratic equation. This type of example we can solve by two methods. एक तो हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड में सॉल्व कर रही हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड. हाउ टू सिंप्लीफाई फर्स्ट मेथड. Find those two number which is multiplication is 12 and addition subtraction is 8. So number is 6 and 2. So 6 multiplied 2 which is 12 and 6 plus 2 which is 8. So this we can write x square plus 6x plus 2x plus 12 is greater than 0. Now simplify. So x take it outside, x plus 6. To take it outside, x plus 6 is greater than 0. So we get a factor x plus 6 and second factor is x plus 2 is greater than 0. Okay. Now we know that if two numbers multiplication is greater than 0, the possibility is both two number are greater than 0 या both two number are less than 0. For example, minus 3 multiply minus 3. Minus 3 is negative number. Minus 4 is also negative number. So, but product is plus 12 which is greater than 0. Okay? Means एक तो वो number, ये number less than 0 होगा, ये number less than 0 होगा, लेकिन उसका product greater than 0 होगा. Otherwise, 3 multiply 4 is 12. Means दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, उसका नंबर भी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा. सो ये केसेस हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे. सो केस 1, क्या केस 1 लेंगे हम लोग? केस 1, x plus 6 is greater than 0 and x plus 2 is greater than 0. So therefore x is greater than minus 6 and x is greater than minus 2. So यहाँ पे हमें कॉमन इंटरवल लेना है. तो हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे एक नंबर लाइन निकालेंगे. यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, 0 यहाँ पे अप टू इंफिनिटी नंबर है, यहाँ पे -3, -4, -6, -5, -6. सो हमें इनमें से एंड है तो कॉमन इंटरवल निकालना है. सो x इज ग्रेटर दैन -2 मीन्स -2 से इंफिनिटी तक और x इज लेस दैन -6 मीन्स -6 से इंफिनिटी तक. सो यहाँ पे कौन सा नंबर ग्रेटर है? -2 ग्रेटर है या -6 नंबर ग्रेटर है? सो चेक करो. सो क्या होगा यहाँ पे?
कौन सा नंबर हम लोग लिखेंगे। अदरवाइज ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, इसमें कौन सी साइन है, ग्रेटर देन साइन है। सो -6 एंड -2 में कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, -2 ग्रेटर देन है। सो यहाँ पे कंडीशन होगी x इज ग्रेटर देन -2। केस 2 क्या होगा यहाँ पे, x + 6 इज लेस देन 0 एंड x + 2 इज लेस देन 0। दैट मीन्स x इज लेस देन -6 एंड x इज लेस देन -2। अगेन यहाँ पे चेक करेंगे, लेस देन साइन है। सो -6 एंड -2 में कौन सी नंबर लेस देन है, -6। सो वी कैन टेक हियर x इज लेस देन -6। सो हमें इंटरवल क्या मिला यहाँ पे। सो thus f is an increasing function if x is greater than -2 or x is less than -6। x is greater than -2 or x is less than -6। That means hence f of x is an increasing function in the interval -∞ to -6 union, अदरवाइज यहाँ पे लिखती हूँ -∞ to -6 union -2 to infinity। मीन्स इस इंटरवल में गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, सो क्या किया हमने फर्स्ट मेथड में, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमने फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स मिले हमें 2 और थ्रू बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 0 है, मीन्स बोथ नंबर ग्रेटर देन 0 हो गए और बोथ नंबर लेस देन 0 हो गए। उसके हिसाब से कंडीशन ली, इफ यू आर ग्रेटर देन साइन -6 और -2 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, -2, -6 एंड -2 में कौन सा नंबर लेस है, विच इज -6। और इंटरवल हमें मिले, इंटरवल में और है तो -6 to -∞ एंड -2 to +∞ यूनियन। ओके, सो सेकेंड मेथड हम सेम एग्जाम्पल का सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप करेक्ट होंगे, यहाँ के बाद में हम लोग मेरा एग्जाम्पल में मीन्स मेथड में चेंज होने वाला है। एग्जैक्टली मैं क्या करने वाली हूँ, देखो यहाँ पे x² + 8x + 12 इज ग्रेटर देन 0 एज इट इज है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में x² + 8x is greater than -12 whenever is constant number goes that side is -12. Now your aim is this quadratic equation convert into complete square method, means यहाँ पे हमें इस एग्जाम्पल को कंप्लीट ब्रैकेटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए हमें एग्जाम फॉर्मूला यूज करना है, मिडल टर्म थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। यह हम लोग कब करेंगे, ये फॉर्मूला कभी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे जब नंबर होगा अलग फॉर्मूला भी है, मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला आपने किया है, लेकिन थर्ड टर्म ये फॉर्मूला कभी भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। सो मिडल टर्म क्या है, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64x² डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म कितना है x²। सो हमें थर्ड टर्म क्या मिला, x² इज कैंसर, थर्ड टर्म क्या मिला 16। सो हम लोग बोथ साइड में 16 ऐड करेंगे। सो x² + 8x + 16 is greater than -12 + 16. This convert into complete bracketing square method. So square root of this x, middle term sign is plus, square root of this is 4, whole square is greater than 4. Now again we use here equality signs. Example, suppose if x² is greater than a² होगा, तब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x इज ग्रेटर देन +- a। यहाँ पे लिखते समय +- a, और ये लिखते समय कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, x
a और x is less than minus a। ये लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे? x is greater than a और x is minus a। सपोज x square is less than a square होगा, x square is less than a square, taking square root on both side, x is less than plus minus a। और ये लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस a is less than x is minus less than a, माइनस a is less than x is less than a। सो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूज होने वाला है। सो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन ए स्क्वायर है तो एक्स इज ग्रेटर दैन प्लस माइनस है, और लिखते समय एक्स इज ग्रेटर दैन ए और एक्स इज लेस दैन ए। सो चलो लिखते हैं हम लोग, क्या होगा इस पे? सो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर दैन प्लस माइनस 2, दैट मीन्स एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर दैन 2 और x plus 4 is less than minus 2. This 4 goes that side is minus, so 2 minus 4. This 4 goes that side is minus, so x is less than minus 2 minus 4. So simplify, x is greater than minus 2 और x is less than minus 6. अगेन वही इंटरवल आया, देखो, hence f of x is an increasing interval of minus infinity to minus 6 union minus 2 to infinity. I hope you understand for this example. Now next lecture we solve another example depends on the increasing and decreasing function. Thank you very much.